नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं शिवम योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप भुनमन आसन को अभ्यास करते साथ साथ आप इसके बेनिफिट्स भी आप पा सकते हैं। तो वो कैसे आपने करना है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके हिप्स मसल्स बहुत टाइट होते हैं और आप चाहते हैं कि आपके हिप्स ओपनिंग हो, तो ये आसन आपके लिए काफी बेस्ट है। इस अभ्यास से आप अपने मसल्स को काफी अच्छे से एंगेज कर सकते हैं और साथ में अपने हिप्स मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। बात करते हैं ये आसन में प्रॉब्लम्स क्या आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये आसन का अभ्यास करेंगे तो उनका सर, एब्डोमेन और चेस्ट प्रॉपरली टच नहीं होगा आपके भूमि से। इस आसन का नाम भू नमन आसन है, यानी कि आपको अपनी भूमि को नमन करते हुए आसन करना है। लेकिन इस आसन में स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी लोग की नहीं होती। अगर आपका सर टच नहीं होगा या फिर एब्डोमेन चेस्ट टच नहीं होता है तो आपके हिप्स मसल्स की जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओपनिंग करने के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पे अगर आप नए आए तो ये आपके लिए आपका खुद का चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की वीडियोस की जो अपडेट होते हैं सबसे पहले जो अपलोड होंगी वो मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे आप अपने भू नमन आसन को अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, इस आसन को अगर आप देखें तो आपके पांव एकदम फैलने चाहिए। मिडल स्प्लिट जैसे आपने सुना होगा, ये भी एक आपका यही इसी पोस्चर के आधार पर आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने भूमि को नमन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मिडल स्प्लिट प्रॉपर करें और फिर अपने सर को एब्डोमेन को प्रॉपर टच करें, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो सारी टेक्निक सीखने को मिलेंगी जिनसे आप अपने हिप मसल्स को और वो सारी मसल्स को एंगेज करके फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जिससे ये आसन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भू नमन आसन कैसे करना चाहिए। आपको अपने पैरों को अच्छे से एक्सटेंड करना है, पैरों को अच्छे से फैला देना है, फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। उसके बाद आप करेंगे क्या, आप लोअर बैक को इस तरीके से राउंड नहीं करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे। फिर धीरे से आपने अपने एब्डोमेन और चेस्ट को प्रॉपर्ली टच किया और अपने अंगूठे को ऐसे एक या फिर दूसरे इस तरीके से होल्ड करना है। उंगली को अच्छे से अपने अंगूठे से पकड़ लेना है। आप इंडेक्स फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर और साथ में अंगूठे को पकड़ के बस आपने ट्राई टू टच करना है। आप अपने चेस्ट को और चिन को या भूमि को ऐसे नमन कर सकते या सामने देख सकते हैं। सबसे पहले आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज से आप अपनी मसल्स को थोड़ा वार्म अप करेंगे। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपका यहाँ पर आपकी थाइस में, एरिया में आएगा, उतना ज्यादा आपकी मसल्स वार्म होंगी और आपको काफी अच्छा फील होगा। तो ये टेक्निक आपने कम से कम 30 सेकंड करनी है। अब आपका जो दूसरा टेक्निक है वो भी काफी इफेक्टिव है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करेगा और आपकी इनर थाइस मसल्स को भी। आपने अपना एक पैर फोल्ड करना है और एक पैर इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। अब राइट हैंड को अपने नी पे रखना है और एल्बो को भी आपने जमीन पे रखना है। फिर एक हाथ इस तरीके से साइड में ले जाएंगे। जब आप साइड में जाएंगे तो आपकी ये वाले मसल्स और साइड में आपकी इनर थाइस और अपर थाई मसल्स पे भी स्ट्रेच आएगा और ऊपर की तरफ। अब आपने साइड चेंज करनी है और इस तरीके से आपने फिर से लेके ये हाथ आप यहाँ पे रखें और दूसरा हाथ इस तरीके से। टेक्निक में आप अपनी नी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने अंगूठे को इस तरीके से होल्ड करेंगे। शुरुआत में आपका पांव इस तरीके से रहने वाला है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा उठकर और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें। लेकिन जब आपका पांव थोड़ा पीछे खींच के ले जाएंगे फिर आपको ज्यादा स्ट्रेच आएगा। तो अगर आपका पांव ऐसा नहीं होता है तो आप दूसरी टेक्निक प्रैक्टिस करना। तो देखो कैसे करना है। इस तरीके से आपने ट्राई करना है अपने अंगूठे को या फिर अपने पंजे को पूरा होल्ड करके और अपनी हिप मसल्स, थाइस मसल्स को आपने एंगेज करना है और पूरा फोकस करना है कि आपकी हिप्स मसल्स और आपकी नी के आसपास की मसल्स को आप स्ट्रेच करें कम से कम 30 टाइम्स।
सारा पोर्शन आपका स्ट्रेच होने वाला है। अब जो आपको अभ्यास करना है वो अपने 2 ब्रेक्स के माध्यम से करना है। ये जो टेक्निक है ये काफी इफेक्टिव है। आप इस आसन का, इस टेक्निक का नाम है फ्रॉग पोज, यानी कि जो आपका मेंढक है उसके भांति आपने आसन करना है। लेकिन अब ये आसन करने के लिए आपको ब्लॉक के साथ मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेच आए, क्योंकि बहुत लोग क्या है नॉर्मली अपनी ब्लॉक के भी कर सकते हैं, लेकिन जब ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो काफी आपको हेल्प होगी। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है जिनको नी में पेन है उन्हें अवॉइड करना है। तो अब आप करेंगे क्या, अपने ब्लॉक को थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे, राइट और लेफ्ट साइड देखिए, दोनों हाथ जमीन पे रखा, एक नी आपने टच किया, फिर दूसरा हाथ आपने इस तरीके से टच कर दिया। अब कोशिश करें कि आपका एक पैर बाहर की तरफ रहे और दूसरा पैर भी बाहर की तरफ रहे और सामने देखते हुए आपने मसल्स को एंगेज करना है। अगर आपको ज्यादा प्रेशर आए तो अपनी एल्बो जमीन पे रखें और फिर स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर भी आप 20 सेकेंड टू 15 सेकेंड रोकें। अब आप एक चेयर के साथ अपनी ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस मसल को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, ओपन अप करेंगे। तो आपने करना है कि इस तरीके से अपना चेयर लिया, दोनों हाथों को आपने प्रॉपरली चेयर पे अच्छे से होल्ड करके रखना है और आपका जो टो होगा वो आपने ऊपर की तरफ ले जाना है और नी को आपने बाहर की तरफ रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका नी है वो बाहर है और टो थोड़ा सा अंदर है, ठीक है। जिनको नी में पेन है वो अवॉइड करेंगे। अब सामने देखना है, लुक स्ट्रेट, या सामने देखते हुए आपका जो नीचे वाला पैर है उसको पीछे की तरफ थोड़ा ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका ऊपर वाला पैर है फिक्स रहे और बटक को आपने ड्रॉप करना है। इस तरीके से आप अपने हिप मसल्स को स्ट्रेचिंग करेंगे। कोशिश करें कि आपके हिप्स में काफी अच्छा स्ट्रेच है, चाहे तो अपनी नी को आप अच्छे से टच भूनमन आसन के लिए आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम हैमस्ट्रिंग में ग्लूटस मैक्सिमस के साथ साथ हैमस्ट्रिंग में आपकी बाइसेप फेमोरिस, सेमीटेंडस, मेम्ब्रेनस मसल और भी कई सारी मसल्स हैं जो हमारे हैमस्ट्रिंग की ग्रुप के साथ साथ है, उनको स्ट्रेच करेंगे। तो आपने करना क्या, चेयर लिया इस तरीके से और अपना राइट लेग ऊपर ले जाना है। जो आपका हील है इस तरीके से ऊपर रखा आपने प्रॉपरली चेयर पे और फिर दोनों हाथों को आप अपनी चेयर पे इस तरीके से लॉक करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड प्रॉपरली मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको प्लेस कर दिया है। फिर आपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए सामने देखने, इनहेल अप, एक्सहेल आउट, राइट। टेक्निक है ये आप करेंगे अभ्यास, जिससे आपकी हिप मोबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे आपने अभ्यास कर। तो आपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने और फिर धीरे से आप बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और आप अपने एक पैर को हवा में लाएंगे और दोनों हाथों को जमीन पे रख देंगे। फिर आपने कोशिश करना है कि ये पांव ऊपर हवा में जाए और आप अपने सर को अपने नीचे वाले पैर के करीब लेके जाएंगे। अच्छा स्ट्रेच आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग पे। ऐसे ही आपने चेंज करना है साइड। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप जरूर अपने अभ्यास में सारी टेक्निक, सारी स्ट्रेचेस आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काफी लोगों को मदद मिलती है, लाइक अगर आप अच्छे से करते हैं, तो मैं आपके लिए और भी कई सारी टेक्निक्स है जो इन्वॉल्व करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आप कोशिश करिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक्साइटेड रहेगा सीखने के लिए, नए नए टॉपिक है जो मैं आपको कई सारी वीडियोस इस मंथ आपको प्रोवाइड करूंगा। अभ्यास कर रहे हैं आप
आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग चाहिए कैसे टीच करना है, तो हम लोग अपने सर्टिफाइड इंटरनेशनल कोर्स योगा अलायंस द्वारा 200 YT आपके लिए करवाते हैं। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।